आजकल अगर तुम किसी लड़की से पूछते हो कि उसे एक लड़के में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या लगती है, तो उसका सीधा सा आंसर होगा 63 64 या लाइक 65। आई गेस एनीथिंग टॉय देन मी आई एम 55। तो लड़के अगर कहीं पर एंटर करते हैं तो उनकी प्रेजेंस अलग फील होती है, उन्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है और उनका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई बंदा हाइट बढ़ाने के बारे में सोचता है तो इंटरनेट पर सेम 3-4 चीजें रिपीट होती रहती हैं, जैसे स्ट्रेचिंग करो, लटको, मिल्क पियो। और अगर मैं सच बोलूं तो इनमें से 90% चीजें सिर्फ मिथ्स हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो बकवास टिप्स नहीं बताऊंगा जो हर वीडियो में तुम्हें मिलती है। आज मैं तुम्हें रियल संगीत और साइंटिफिक मेथड्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कुछ ऐसे संगीत मेथड्स जिनके पीछे एक्चुअल साइंस है, और अगर तुमने इन्हें ऑनेस्टली फॉलो किया तो तुम अपनी बॉडी की मैक्सिमम नेचुरल हाइट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। बट एक चीज है जो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं बताता, और वही मिसिंग चीज डिसाइड करती है कि तुम्हारी हाइट कितनी ग्रो होगी, और वह चीज मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर तुम सच में अपनी हाइट को सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो पहली मिस्टेक मैं बताने वाला हूं वो तुम शायद हर रोज करते हो। चैप्टर नंबर 1, कंप्रेस्ड स्पाइन। क्या तुमने एक चीज नोटिस की है? सुबह जब तुम उठते हो तो अक्सर तुमने नोटिस किया होगा कि तुम थोड़े से टॉल फील होते हो और रात तक हाइट थोड़ी सी कम फील होने लगती है। बट ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये एक एक्चुअल साइंस है। ह्यूमन स्पाइन के बीच में छोटी सी डिस्क्स होती हैं और ये डिस्क एक स्पंज की तरह काम करती है। दिन भर जब तुम फोन पर झुककर बैठे रहते हो और लैपटॉप के सामने दिन भर बैठकर काम करते हो या गलत पोस्चर में चलते हो तो धीरे धीरे ये डिस्क कंप्रेस होने लगती है और रिजल्ट तुम्हारी एक्चुअल हाइट पोटेंशियल पूरी तरह से स्लो हो जाती है। इसीलिए कई लोग सिर्फ पोस्चर करेक्ट करते हैं तो उनकी हाइट 1 से लेके 2 इंचेस तक टॉलर दिखने लगती है, और ये तुम्हारी हाइट अपीयरेंस को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकता है। और इसके लिए तुम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डेली हैंगिंग एक्सरसाइज स्पाइन को डिकम्पोज करती है, और स्विमिंग पूरी बॉडी को नेचुरली स्ट्रेच करती है, और सबसेंट स्ट्रेट पोस्चर, चेस्ट स्लाइटली आउट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और नेक स्ट्रेट। इतना सा चेंज तुम्हारी प्रेजेंस कंप्लीटली चेंज कर सकता है। चैप्टर नंबर 2, ग्रोथ मटेरियल। सच ये है कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स का गेम नहीं होता। जेनेटिक्स तुम्हें पोटेंशियल देते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करता है तुम्हारा लाइफस्टाइल। और सबसे पहली जगह जहां 90% लोग फेल हो संगीत जाते हैं वो है न्यूट्रिशन। अगर मैं तुम्हें एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे किसी बिल्डर को कोई बिल्डिंग बनानी हो लेकिन उसके पास सीमेंट ही ना हो तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। आई नो कि ये बहुत घटिया एग्जाम्पल है, बट समझ लो ह्यूमन बॉडी भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। हाइट ग्रो करने के लिए बॉडी को चाहिए होता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और जिंक और प्रॉपर कैलोरीज। लेकिन रियलिटी क्या है पता है? सुबह स्कूल या कॉलेज जल्दी जाने के चक्कर में हम लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, दिन भर जंक फूड खाते हैं और रात को रैंडम खाना खा के सो जाते हैं, और फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। बट बॉडी कभी भी मैजिक से ग्रो नहीं होगी। बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है, उसको जो फ्यूल दोगे वो वही आउटपुट देगी। इसीलिए अगर तुम सीरियसली अपनी हाइट इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा जो एक्चुअली ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसीलिए अपनी डाइट में विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीजें ऐड करो, और इसके लिए तुम कोई भी डाइट प्लान यूज कर सकते संगीत हो। चैप्टर नंबर 3, ग्रोथ हार्मोन। हाइट का असली गेम एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग नहीं है। हाइट का असली गेम शुरू होता है ग्रोथ हार्मोन से, जो मुझे पता है तुमने इससे पहले कई वीडियोस में देखा होगा, बट जो सीक्रेट मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा। ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशल हार्मोन होता है जिसका नाम होता है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और यही हार्मोन डिसाइड करता है कि तुम्हारी बोनस कितनी ग्रो करेंगी और बॉडी कितनी डेवलप करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हार्मोन दिन भर रिलीज नहीं होता। इसका सबसे पावरफुल रिलीज टाइम है डीप स्लीप का टाइम। एग्जैक्टली उस वक्त जब तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली रिपेयर मोड में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में डीप स्लीप में होते हो तो बॉडी नेचुरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, और वही हार्मोन तुम्हारी बोनस, मसल्स और टिश्यूज को ग्रो करता है। लेकिन आजकल की हालत तो मुझे बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। लोग 12 बजे तक इंस्टाग्राम देखते हैं, 1 बजे तक यूट्यूब और 2 बजे तक गेमिंग, और फिर बोलते हैं कि भाई मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इसका आंसर तुम्हें भी पता है, तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए अगर तुम हाइट सीरियसली इंक्रीज करना चाहते हो तो एक रूल याद रखना,
कि 11 बजे से पहले स्लीप, वो भी 7 से ले 8 घंटे की प्रॉपर डीप स्लीप, क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारी बॉडी अंदर ही अंदर ग्रो कर रही होती है। चैप्टर नंबर 4, बॉडी मूवमेंट। आजकल का लाइफस्टाइल अगर तुम अच्छे से देखोगे तो सुबह से लेकर रात तक या तो हम चेयर पर बैठकर काम करते हैं या फोन पर झुके रहते हैं, जिससे बॉडी मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए डिजाइन हुई है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। जब तुम रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो बोनस पर हेल्दी स्ट्रेस पड़ता है, और वही स्ट्रेस बॉडी को सिग्नल देता है कि स्ट्रैंगर और बिगर बनो। इसीलिए सभी एथलीट्स नॉर्मली एवरेज लोगों से ज्यादा टॉल और स्ट्रैंग डेवलप होते हैं। जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स और वॉलीबॉल प्लेयर्स, उनकी हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करती, उनका एक्टिव लाइफस्टाइल भी काफी बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए अगर तुम अपनी हाइट पोटेंशियल को मैक्सिमम करना चाहते हो तो बॉडी को डेली मूवमेंट दो, जैसे रनिंग, स्किपिंग, बास्केटबॉल या फिर साइकिलिंग। ये सिंपल आउटडोर स्पोर्ट्स है, जस्ट लाइक 30 to 40 मिनट्स डेली एक्टिविटी। इससे तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ सिग्नल मिलता है, और अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो क्लियरली तुम अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हो। इसीलिए एक छोटा सा चैलेंज करो। अगर तुम जेन्युइनली अपनी हाइट इंप्रूव करना चाहते हो तो जस्ट कमेंट में अपनी करंट हाइट बताओ और तुम कितनी हाइट अचीव करना चाहते हो ये बताओ। और ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कमिटमेंट है अपने फ्यूचर वर्जन के लिए। तो चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, चैप्टर नंबर 5, सनलाइट। एक और चीज है जो हाई ग्रोथ में सस्पिशियसली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो है विटामिन डी। विटामिन डी का मेन काम होता है बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्बेशन को इंप्रूव करना। और कैल्शियम क्या करता है पता है? बोनस को स्ट्रैंग और डेंस बनाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अगर बॉडी को कैल्शियम मिल रहा है लेकिन विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो बॉडी उस कैल्शियम को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से बोनस अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगी। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? वही तुम्हारा लाइफस्टाइल। सुबह से लेकर रात तक तुम एक ही कमरे में बैठे रहते हो, जिससे तुम्हें सनलाइट ऑलमोस्ट जीरो मिलती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि डेली 15 से 20 मिनट सनलाइट लो। इससे बॉडी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो जाती है, स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट। ये विटामिन डी प्रोडक्शन को एक्टिवेट संगीत करती है, और जब विटामिन डी, कैल्शियम और प्रॉपर न्यूट्रिशन साथ में काम करते हैं तो बॉडी का ग्रोथ सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता है। अब तक तुमने 5 चीजें समझ ली हैं, जो है प्रॉपर स्लीप, ग्रोथ हार्मोन, न्यूट्रिशन, मूवमेंट और सनलाइट। लेकिन एक चीज है जो इन सबको कंट्रोल करती है, और वो है कंसिस्टेंसी। सच ये है कि हाइट कोई 2 हफ्ते का चैलेंज नहीं है। बॉडी को ग्रो होने के लिए मंथ्स या इवन ईयर्स का टाइम चाहिए होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग 10 दिन ट्राई करते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं, और वही लोग बाद में बोलते हैं कि भाई मेरे तो जेनेटिक्स ही खराब थे। लेकिन रियलिटी जेनेटिक्स की नहीं थी, बल्कि पेशेंस की थी। जस्ट लाइक जिम, जस्ट लाइक स्टडीज, जस्ट लाइक सक्सेस, ग्रोथ हमेशा स्लो और इनविजिबल प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर तुमने आज से ये 5 हैबिट्स सीरियसली फॉलो करनी स्टार्ट कर दी तो तुम अपनी बॉडी की मैक्सिमम नेचुरल हाई पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉल होना सिर्फ बॉडी की बात नहीं होती। टॉल होना एक प्रेजेंस की बात होती है, और इससे लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं। अगर तुम्हें ये 1% भी अच्छी लगी हो तो जस्ट इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।